ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया। तो मैं हूं केवी सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। ओके, इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने बात करी थी कि रिफ्लेक्शन जो होगा वो प्लेन सरफेस पे कैसे हो रहा था, इन सब की चर्चा करा था अपन लोगों ने। लेकिन इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। और जब बात हम कर रहे हैं बच्चों कर्व सरफेस की, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बातें करना ही पड़ेगा, क्या पॉइंट पोल का और क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर का, है ना, और रेडियस का, फोकस का, इन सभी चीजों को अपन लोग देखते हैं इस क्लास में, है ना। तो कर्व सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बच्चों कर्व सरफेस क्या होता है, जरा इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। जैसे बच्चों हम लोग कहें, लिख लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन 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 थ्रू अ कर्व सरफेस। ओके, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं कि भाई कर्व सरफेस क्या होता है। जैसे बच्चों मैं कहूं कि मैं एक स्फेरिकल सेल लेता हूं, है ना, एक मैं ऐसे कुछ करके एक सेल ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि ये जो हमारा स्फेरिकल सेल है और इस स्फेरिकल सेल को अगर मैं किसी एक साइड में जो है मैं क्या करूं, इसको मैं पॉलिश कर दूं, है ना, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा, बताओ बच्चों क्या होगा, क्या होगा। अगर मैं कहता हूं कि ये मैं एक स्फेरिकल ग्लास ले लिया, है ना, मैंने एक स्फेरिकल ग्लास ले लिया, ओके, तो ये चारों तरफ तो बच्चों ट्रांसपेरेंट। अभी हमने क्या करा कि यहां पे पॉलिश कर लूं, है ना, किसी एक सरफेस को मैं पॉलिश कर लूं। जैसे अगर मैं यहां से पॉलिश करता हूं, इसके आउटर सरफेस को मैं पॉलिश करता हूं, है ना, तो क्या होगा बच्चों, ये वाला जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यहां पे मुझे रिफ्लेक्शन मिलेगा, है ना। और अगर मैं कहता हूं कि एक दूसरा मैंने स्फेरिकल ग्लास लिया, ओके, ये एक स्फेरिकल ग्लास मैंने दूसरा लिया बच्चों, और इस दूसरे ग्लास को मैं इसके इनर पार्ट को क्या करता हूं, पॉलिश करता हूं। ये मैंने क्या करा बच्चों, एक दूसरा ग्लास लिया, ऐसे स्फेरिकल ग्लास लिया, एंड मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं क्या करता हूं कि इसका जो इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट है बच्चों, उसको मैं क्या कर रहा हूं, पॉलिश कर रहा हूं। तो देखो बच्चों हमें दो तरह का सरफेस मिल रहा है ना। कौन कौन सा सरफेस मिल रहा है, एक तो सरफेस ये वाला मिल रहा है, दोनों कर्व्ड है, बट दोनों कर्व्ड होने में थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या बच्चों, यहाँ पे जो सरफेस मिल रहा है कुछ ऐसे मिल रहा है, और ये वाला जो पार्ट है बच्चों वो क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉलिश कर रहे हैं, ये हम पॉलिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो मिल रहा है बच्चों ये कुछ ऐसे मिल रहा है, चाहे चलो इसको ना छोड़, इसको पॉलिश ना करके मैं ये वाला पार्ट पॉलिश करता हूँ, ये वाला पार्ट पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है, ये भी इनर ही है ना। तो तब मुझे कैसे मिल रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, और ये इनर पार्ट इसका जो है क्या है, पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है, ठीक है बच्चों, ये पॉलिश्ड है इनर पार्ट, और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके। और यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, यहाँ वाला ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पॉलिश्ड है, ठीक है, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है ना। और ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये हमारा क्या है, वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अपन लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, अपन लोग ये बोल सकते हैं कि देखो भैया यहाँ पे जो मिरर बनेगा ना, ये देखो एक तरफ से पॉलिश करते हैं तो मिरर बन जाता है। ये बात हम लोग प्लेन मिरर में भी देखे थे। तो वन साइड अगर मैं पॉलिश करता हूँ तो ये मिरर बन जाएगा, बट अब ये मिरर प्लेन मिरर ना होगा, कैसा होगा, ये कर्व्ड मिरर होगा। और कैसा मिरर होगा, देखो बच्चों यहाँ पे आउटर सरफेस इसका पॉलिश्ड है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस मिरर को अपन लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे इस पे डिटेल पे, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, है ना, या कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे देखो बच्चों ये वाला जो सरफेस है, ये जो उभरा हुआ जो सरफेस है ना, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो इनर सरफेस है वो हमारा पॉलिश्ड है। तो इस सरफेस को, चाहे इस मिरर को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस मिरर को बच्चों बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ओके, कॉन्वेक्स कर्व्ड मिरर, है ना, कॉन्वेक्स कर्व्ड, या सॉरी कर्व्ड लिखने की बात नहीं है, बस कॉन्वेक्स लिखो, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और इस बात से हम लोग थोड़ा ये देख करके ये बात बोल सकते हैं कि भैया आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे बातें चलेंगी, ओके। तो ये हमारा कर्व सरफेस का हुआ कि एक साइड अगर हम पॉलिश करते हैं तो एक कॉनकेव मिरर बनेगा, और दूसरा हमारा क्या होगा कि अगर हम आउटर सरफेस को पॉलिश करता हूं
तो ये जो हमारा सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग होगा और ये क्या बनाएगा हमारा कॉनकेव मिरर बनाएगा। और यहाँ पे अगर इनर सरफेस को मैं पॉलिश करता हूँ तो आउटर सरफेस जो होगा बच्चों वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और ये कौन सा मिरर बनाएगा, ये बनाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन बच्चों थोड़ी बातें और भी हम लोग कर लेते हैं कि अगर हमारा सरफेस ऐसा हो तो यहाँ पे ये पॉइंट जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, इसका पोल कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे होंगे, ये सारी बातें कर लें। उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पे चलेंगे। ओके, तो इतनी बातें हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। ठीक है बच्चों, चलो इसको मैं अभी हटा देता हूं, है ना, इसको मैं हटा देता हूं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बात अपने को समझ में आएगा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ये डिपेंड करता है कि किस साइड को अपन लोग पॉलिश्ड कर रहे हैं, है ना। तो जरा इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग देख लें, है ना। चलो, तो अगर बच्चों ये हमारा स्फेरिकल ग्लास है, अगर ये हमारा स्फेरिकल ग्लास है और हमने क्या करा है कि ये आउटर सेल को क्या कर रहा है, मतलब इस सेल के आउटर पार्ट को पॉलिश्ड किया है, तो ये कौन सा मिरर बना रहा है बच्चों, ये बना रहा है कॉनकेव मिरर बना रहा है। एंड ये जो पॉइंट होता है बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर बोलते हैं या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैं सी से दिखा रहा हूं, चलिए। और इससे जो लाइन पास होती है, ये जो लाइन पास होती है, मैं लिखूंगा नहीं, इसको बस आप समझ लो, है ना। ये जो लाइन पास करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पीए यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये जो पॉइंट होता है ये सी, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इसका जो रेडियस होगा बच्चों यहां से लेकर के यहां तक, दिस रेडियस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, कर्वेचर, ठीक है बच्चों। और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट P जो है बच्चों, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पोल, है ना। और ये जो होता है ये बच्चों ये ठीक है, या बोल सकते हो डायमीटर, इसको बोल सकते हो, है ना। या ये जो होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। दिस इज नोन एज द अपर्चर। ओके, अपर्चर बोलते हैं अपन लोग। तो बच्चों ये दो तीन चीजें आप सीख लिए क्या, कि ये जो सेंटर है इस स्फेरिकल सेल का, या बोल सकते हैं स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड जो रेडियस है, रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और बच्चों ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है, आप देख भी रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड पोल है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एंड ये जो रेडियस होता है, दिस रेडियस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जी ये जो होता है बच्चों, ये आप कह सकते हो इसका डायमीटर होता है। अगर यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे देखो तो ये डायमीटर हुआ बच्चों। अगर इस पॉइंट की बात करें तो डायमीटर हुआ, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर। ओके, तो ये बातें इतनी आपको आनी चाहिए कि भाई सेंटर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है एंड अपर्चर क्या होता है किसी भी कॉनकेव मिरर का। तो इसको बना लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बातें बस आपको आना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं बच्चों, ये बेसिक चीजें हैं, ये बस आपको आना चाहिए। ठीक है, नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये इतना हो गया हो तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, है ना। और एक चीज और जान लेते हैं बच्चों, फोकस क्या होता है। ये बातें हम लोग जान गए, तो अब थोड़ा फोकस के बारे में जान लें कि फोकस क्या होता है ना। चलो देखो बच्चों, फोकस क्या होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे बच्चों जो बात कर रहा हूँ वो किसके लिए बात कर रहा हूँ, ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। क्यों कॉनकेव हुआ, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे आउटर सरफेस को हमने पॉलिश्ड किया है, इनर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, तो हमारी जो रेज आएंगी कुछ ऐसे ही आएंगी, है ना, कुछ ऐसे ही तो रेज आएंगी, ठीक है, तभी तो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। ये हमारी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको अपन लोग क्या बोलते थे, पोल बोलते थे। एंड यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था एंड दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब मैं बात करना चाहता हूँ कि फोकस क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। फोकस क्या होगा किसी भी मिरर के लिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। ये बात मैं कर रहा हूँ बच्चों कॉनकेव मिरर की। और इसको याद करने का तरीका ये भी देखो बच्चों, अगर इधर से बंद है, इधर से रास्ता ब्लॉक है और इधर से मैं एंटर कर रहा हूँ, तो ये कुछ केव की तरह दिख रहा है क्या, ये कुछ केव की तरह दिख रहा है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। तो अब देखो बच्चों, जो हमारी रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, या कह सकते हो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वही पॉइंट क्या होता है बच्चों हमारा, वो होता है फोकस। ओके, तो देखो ये हमारा ये आई पैरेलल एक्सिस से और ये कुछ ऐसे कट करी, ये कुछ ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे कट करी, है ना। और ये हमारा रिफ्लेक्ट होके कुछ
ऐसे कट करी बच्चों, ये हमारा रिफ्लेक्ट होके जो है कुछ ऐसे कट करा, ठीक है, ये हमारा कट करा, ठीक है, और ये हमारा रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे कट करा। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। एंड द लेंथ बिटवीन द फोकस, द लेंथ बिटवीन द फोकस एंड पोल इज नोन एज द फोकल लेंथ। दिस इज आल्सो नोन एज द फोकल लेंथ। ओके, तो ये चीज आपको आना चाहिए था कि भाई क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज एक जगह पे मीट करती हैं या जहां पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। और जो लेंथ होता है पोल एंड उस पॉइंट के बीच में, फोकल पॉइंट के बीच में, दिस लेंथ इज नोन एज द फोकल लेंथ। ओके, तो इतनी बातें आपको है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये बातें याद होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि मिरर कितने तरह का होता है, किस मिरर का कहाँ पे यूज होता है, ये सारी बातें अपन लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इतनी बातें, और फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम मिरर को पहचानेंगे कि मिरर कौन सा कॉनकेव है एंड कौन सा कॉन्वेक्स है और किसका कहाँ पे यूज है। ओके, तो जल्दी से नोट कर लो फटाफट, और आगे हम लोग बात कर लें कि कॉनकेव मिरर कौन सा है एंड कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। ओके, चलिए मैं इसको हटा देता हूं, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो बच्चों, अब मैं बात करता हूं स्फेरिकल मिरर की। ओके भैया, स्फेरिकल मिरर क्या होता था, स्फेरिकल मिरर, ओके, और ये कितने तरह का होता था, अभी हम लोग बात करेंगे कितने के लिए, दो के लिए। कौन कौन सा भाई, कौन कौन सा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर कितने तरह कैसे भाई, कॉनकेव, कॉनकेव एंड कॉनकेव मिरर, और किसका, और कौन सा भाई, दूसरा जो है वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ठीक है, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। आगे इस पे चर्चा करेंगे कि कौन सा कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो कन्वर्जिंग, क्योंकि ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ओके, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं, या डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या होता है, इसमें डाइवर्ज होता है और इसमें क्या होता है, कन्वर्ज होता है। जरा देखते हैं कैसे बनाना अपने को। भाई अगर ये हमारा स्पेयर है, ओके, और हमने क्या करा भाई, ये इस पार्ट को हमने क्या करा बच्चों, पॉलिश कर दिया, ये हमारा पॉलिश कर दिया हमने, इसको हमने पॉलिश कर दिया, तो ये हमारा जो है बच्चों, ये जो मिलेगा बच्चों, ये जो सरफेस मिलेगा, ये क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। भाई रिफ्लेक्शन यहीं पे होगा, है ना, इसको अपन लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां से रे जो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट है बच्चों, ये क्या होगा, ये हमारा पोल होगा। और अगर ये हमारा सेंटर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा और आगे बना लेता हूँ, ठीक है, यही होगा सेंटर। तो ये अगर हमारा सी है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी बना लेते हैं, ठीक है, ये पॉलिश कर दिया मैंने, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा पोल, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ ऐसे ही बना लेते हैं। एंड बच्चों यहाँ पे कैसा होगा, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में मैंने क्या बोला था भाई, कॉन्वेक्स में मैंने बोला था कि जो इसका इनर पार्ट है उसको हमने क्या करा, पॉलिश कर दिया, ये हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ये पॉलिश हो गया, ठीक है। और ये जो सरफेस है वो कैसा सरफेस हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड बच्चों ये जो हमारा एक्सिस है, दिस एक्सिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, वो पोल होगा। और अब देखो यहां से जो रेज आएंगी ये हमारा क्या होंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसको या तो चाहो तो ऐसे बना लो, और या तो चाहो तो कुछ ऐसे भी थोड़ा सा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जो है ऐसे भी दे देता है कि ऐसे, ठीक है, ये अपना इधर का पार्ट जो है ये पॉलिश्ड है ना, और ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों ने पहले भी करा था और अभी कर लेते हैं फिर भी, ठीक है, और इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर हम देखते हैं आगे और भी इसमें क्या क्या चीजें हैं, नोट करो बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो ये दोनों में थोड़ा सा आप बाइफरकेट कर सकते हो कि ये कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो नोट करिए
और थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं चीजों को और भी, और समझते हैं किसको कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैं हटा देता हूँ। थोड़ी सी और भी चर्चाएं कर लेते हैं इसमें क्या क्या है ना। चलो, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, उसको हम डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, और जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, है ना। या इसको मैं बोल दूं कन्वर्जेंट मिरर। तो बच्चों ये क्या करता है, कन्वर्जेंट मिरर क्या करता है, ये इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाइड कर देता है ना। ये इमेज को क्या करता है बच्चों, मैग्नीफाइड कर देता है। तो मैग्नीफाइड करेगा तो उससे हमारा जो इमेज होता है वो कैसा बनता है, वो बड़ा बनता है ना, वो लार्ज बनता है। मैग्नीफाइड कर देता है तो क्या करता है बच्चों, वो लार्ज बना देता है। जैसे इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे मुझे सेविंग जब करना होता है तो जो हम लोग वहाँ पे मिरर यूज करते हैं बच्चों, वो कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। वो ऐसा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों, हमें ये बहुत क्लीन देखना होता है ना, तो क्या करता है वो इमेज को मैग्नीफाइड करता है तो हम प्रॉपरली उसको देख पाते हैं, है ना। जैसे हम क्लोज आते हैं तो प्रॉपरली अपन हम लोग सेविंग कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो यूज होता है, ठीक है, जो यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है, वो होता है कॉनकेव मिरर। ऐसा यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कॉनकेव मिरर होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। और कौन सा मिरर होता है भाई, उसको कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, वो हम लोग यूज करते हैं बच्चों, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब हम लोग शेविंग करते हैं, ठीक है, या फिर आप बोलते हो नाई की दुकान पे जो हमारा मिरर यूज होता है वो कौन सा मिरर यूज होता है, वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है ना। और जब हम बात करते हैं जब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो क्या होता है, चलो इसको लिख लो एग्जाम्पल में लिख लो बच्चों, सेविंग मिरर। और जैसे आप एक एग्जांपल और भी देख सकते हो, जैसे आपके पास अगर स्पून हो तो स्पून का ये वाला जो पार्ट होता है उसमें जैसे जैसे तुम हाथ को अंदर की तरफ ले जाओ तो क्या होता है, वो बड़ा होता जाता है, मैग्नीफाइड होता जाता है ना। तो ये जो होता है बच्चों, वो क्या होता है हमारा, ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, ये क्या करता है बच्चों, ये रेस को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। तो डाइवर्ट करता है तो जिसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है भाई, लार्ज एरिया को कवर करेगा, है ना, लार्ज एरिया को कवर करेगा। और क्या करता है, इमेज को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, कंप्रेस करता है। तो ऐसा कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, जो हमारे कार होते हैं, जब हम कार ड्राइव करते हैं, मुझे पीछे का पूरा व्यू देखना होता है, तो पूरा व्यू देखने के लिए हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, ताकि हमें पूरा पीछे का पूरा व्यू दिख पाए, है ना। तो जो हमारे साइड मिरर होते हैं कार में, है ना, तो वो जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये क्या करता है बच्चों, ये यहाँ पे देखो मैग्नीफाइड करता था, ये मिनिमाइज करता है, ये मिनिमाइज करता है। एंड जो हमारा इमेज बनता है वो स्मॉलर होता है। और फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाता है बच्चों, ये बढ़ जाता है, इसका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा एरिया कवर करता है, मोर एरिया कवर, ओके। और इसके वजह से यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है इसको कहाँ यूज किया जाता है, तो साइड मिरर होते हैं हमारे, साइड मिरर, ओके, और कार में, उससे वहां पे हम लोग जो है इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, ओके। तो इतनी बातें हैं कॉन्वेक्स मिरर का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे देते हैं हम लोग जब मिरर की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, साइन कन्वेंशन, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, ओके। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूं, नोट कर लिए होगे मेरे ख्याल से। चलो, साइन कन्वेंशन कैसे देते हैं जरा देख लेते हैं फटाफट बच्चों। साइन कन्वेंशन कैसे देते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन कैसे देते हैं, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, देखो ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक। और यहाँ ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों ये जो पोल होता है, ये हमारा जो पोल होता है, ठीक है, पोल के इधर साइड ये हम लोग लेते हैं किसमें, पॉजिटिव में। और पोल का ये साइड जो होता है बच्चों, ये पोल का इधर का जो साइड होता है, ठीक है, ये जो साइड होता है वो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। और पोल का जो इधर का साइड होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और पोल का जो अपर साइड होता है ये हम लोग लेते हैं बच्चों पॉजिटिव। एंड लोअर साइड जो होता है बच्चों, उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव। अब देखो बच्चों, अब हम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया, बट बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि हम लोग कैसे इसको जो है कैसे साइन कैसे लेते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं
सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलूं, ओके। और मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं, ठीक है, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मुझे निकालना है कि ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है। तो बच्चों पोल से किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है मैं इधर डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, वो हम लोग नेगेटिव, जब पोल से मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा तो नेगेटिव मेजर करूंगा, पोल से मैं इधर जाऊंगा तो क्या पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। तो ये इसका साइन कन्वेंशन होता है, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ आऊंगा तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपने को देखना है कि जहां से अपने को मेजर करना होता है, ये पोल है, पोल से जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं मेजर करने के लिए, तो ये जो हम कन्वेंशन लेंगे वो कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर मैं इधर मेजर करने जा रहा हूं तो ये जो कन्वेंशन लूंगा मैं वो पॉजिटिव लूंगा, ओके। अब चलिए मैं बात करता हूं किसके लिए, ये तो हमारा था कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स के लिए बात करूं, कॉन्वेक्स के लिए अगर मैं बात करना चाहूं तो बच्चों ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये अंदर का पार्ट पॉलिश कर दिया, बाहर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैं कहता हूं ये हमारा पोल है ना, और यहां से मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट और रे ऐसे आ रही है, ठीक है, और मुझे मेजर करना है इस ऑब्जेक्ट जो है कितनी डिस्टेंस पे है, या फिर मैं कहता हूं कि ये कुछ ऐसी इमेज कहीं यहां बना रही है, मैं ऐसे मान लेता हूं, है ना, कि कोई इमेज ऐसे बन रहा है, ठीक है, मैं ऐसे मान ले रहा हूं कोई इमेज ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये मैं मान ले रहा हूं बच्चों। अभी हम लोग इस पे इमेज फॉर्मेशन सब देखेंगे। तो बच्चों ये जो अगर डिस्टेंस मुझे मेजर करना होगा, ये डिस्टेंस, तो देखो मैं पोल से मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, तो ये मैंने बोला था पॉजिटिव, ये बोला था मैं नेगेटिव लेता हूं, ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। इधर की तरफ जाते हैं हम लोग तो ये पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो ये पोल से मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो कौन सा किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो किस में लेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव में लेंगे। और अगर मैं पोल से इस डायरेक्शन में आ रहा हूं तो ये जो लूंगा मैं वो नेगेटिव लूंगा, ओके। और अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो ये पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रहा हूं तो नेगेटिव। ये तो हम लोगों ने देख लिया बच्चों, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर में साइन का कन्वेंशन अपन लोग कैसे लेते हैं, ये बातें मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो मुझे लग रहा है कि आपको साइन कन्वेंशन अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि साइन कैसे हम लोग देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, है ना। चलिए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में, ओके। चलिए।